Hello students, today we will start our next topic, that is non-communicable or non-infectious diseases. Now presently you have studied about communicable diseases. You know that communicable are those diseases which spread from one person to another, from unhealthy person to healthy person. Non-communicable, as the name only is telling you, which is not communicable, means those diseases which do not spread from one person to another. ओके तो ये कौन सी डिजीज़ होंगी जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड नहीं हो सकती. ओके, दे मे बी कॉज्ड आइदर बाय डेफिशिएंसी ऑफ ए न्यूट्रिएंट और ड्यू टू ओवर न्यूट्रिशन. ओके, तो क्या हो सकता है, या तो ये किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से हुई हैं, मतलब कमी से होंगी. न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं ना बेटे आपने, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये क्या होते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. ओके, या तो ऐसा हो सकता है कि इनकी डेफिशिएंसी से हो जाए, मतलब हम अपनी डाइट में अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हैं तो हमें क्या हो सकती हैं, डिजीज़ हो सकती हैं. या फिर ओवर न्यूट्रिशन से, अगर ये न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा लेने लग जाएं तो भी डिजीज़ हो सकती हैं. ओके, दीज डिजीज़ेज, दीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज या जिनको नॉन इन्फेक्शियस बोलते हैं, दे आर नॉट कॉज्ड बाय जर्म्स. जर्म्स जो होते हैं उनकी वजह से नहीं होती हैं ये डिजीज़ेज. ओके, और it may be there that the non-communicable diseases, they are caused when a part of our body does not function properly. ठीक है, अगर हमारी बॉडी का कोई पार्ट ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है तो भी हमें ये डिज़ीज़ हो सकती है. ओके, जैसे कुछ लोगों का आपने सुना होगा कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है या किडनीज़ में प्रॉब्लम हो जाती हैं. ओके, सो दैट आर ड्यू टू समटाइम्स ड्यू टू द अनहेल्दी लाइफस्टाइल. जो हमारा लाइफस्टाइल है, अगर अनहेल्दी है, ठीक ढंग से हम अपनी लाइफ जो है वो नहीं जी रहे हैं, ओके, तो भी कई बार हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं, उनकी फंक्शनिंग जो है वो नॉर्मल नहीं रहती है. तो ऐसी कंडीशन में भी डिजीज़ हो जाती हैं. ओके, सो व्हाट इज़ देयर, सम ऑफ द हार्ट डिजीज़ेज होती हैं, ब्लड प्रेशर हो जाता है. तो ये सब किसकी वजह से होता है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से. ओके, और मोर ओवर अगर हम फैट, बहुत ज़्यादा फैट रिच डाइट ले रहे हैं तो क्या हो जाती है, हमें अलग अलग टाइप की हार्ट डिजीज़ हो जाती हैं. सो दीज आर नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ेस. तो इसमें जो फर्स्ट सब टॉपिक हमने डिस्कस करना है, दैट इज़ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़ेस. न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़ेस मीन्स वो डिजीज़ेस जो हमें क्या होंगी, वेरियस न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से, ओके, उनकी कमी की वजह से जो डिजीज़ हो जाएंगी वो किसके अंदर आती हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़ेस की वजह के अंदर आती हैं. ओके, सो दीज डिजीज़ेज आर कॉल्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी और लैक ऑफ ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट. हमारे बॉडी में किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए तो हमें वो वाली डिजीज़ हो जाती है जो उस न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होती है. ओके, नाउ व्हेन वी डोंट ईट अ बैलेंस्ड डाइट, जब हम बैलेंस्ड डाइट नहीं लेते हैं तो क्या हो जाती है, हमें ये वेरियस टाइप की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती हैं. 5th चैप्टर में आपने पढ़ा था दैट वी हैव टू टेक बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट क्या होती है, जिसमें हमें सभी न्यूट्रिएंट्स लेने हैं in right amount. Okay, we have to take all the nutrients, that is carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals in their right amount, and moreover roughage and water, that also should be there in a correct proportion. ओके, सो दैट इज़ ए बैलेंस डाइट. तो अगर हम बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं तो क्या हो जाती हैं, हमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती हैं. अब आपको एक टेबल दी हुई है नेक्स्ट पेज नंबर 62 पर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. उसमें हमने क्या करना है, वेरियस टाइप के जो विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं उनकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती हैं
वो और उनके सिम्टम्स. ओके, नाउ सम ऑफ द डिजीजेज दे आर कॉज ड्यू टू ओवर न्यूट्रिशन. कुछ डिजीजेज होती हैं जो किस वजह से होती हैं, ओवर न्यूट्रिशन की वजह से, मतलब कि ज़्यादा खाना खा लिया, मतलब ज़्यादा वो न्यूट्रिएंट्स हमने अपनी बॉडी में ले लिए. ओके, सो इफ़ वी आर टेकिंग सम ऑफ द न्यूट्रिएंट इन इट्स एक्सेसिव अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं, तो क्या हो जाता है, हमें ओवर न्यूट्रिशन की डिजीज़ हो जाती हैं. उनमें से एक एग्जाम्पल क्या है हमारा, ओबेसिटी. ओबेसिटी इज़ ए कंडीशन इन विच ए पर्सन बिकम्स ओबीस, ए पर्सन बिकम्स वेरी फैट ड्यू टू टेकिंग सो मच ऑफ फैट रिच डाइट. ठीक है, ओवर ईटिंग की वजह से कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले रहा है वो पर्सन, तो फिर उसको डिजीज़ हो जाती है ओबेसिटी. नाउ व्हाट हैपन्स, दिस एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इट गेट कन्वर्टेड इनटू फैट्स. जो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, बाद में फैट्स में चेंज हो जाते हैं बॉडी के अंदर. ओके, नाउ अ पार्ट ऑफ दिस फैट्स which is not used is stored in our body for future use. क्या होता है कि जो ये फैट्स का कुछ पार्ट है वो हमारी बॉडी में फिर स्टोर होता रहता है फ्यूचर यूज़ के लिए, बाद में यूज़ के लिए. ओके, और फिर वो ज़्यादा स्टोरेज की वजह से, ओवर स्टोरेज की वजह से क्या हो जाती है, हमें ओबेसिटी हो जाती है. तो वो ज़्यादा जब फैट स्टोर होते रहते हैं देन द पर्सन बिकम्स ओबीस, मोटा हो जाता है वो पर्सन. नाउ दीज डिजीजेज दे कैन बी क्योर्ड बाय ईटिंग बैलेंस्ड डाइट. अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो क्या कर सकते हैं, ये जो डिजीजेज हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीजेज भी और जो ओवर न्यूट्रिशन की वजह से होती हैं वो भी, तो वो क्योर करी जा सकती हैं. ओके, नाउ टुडे यू हैव लर्नड अबाउट नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज and the diseases. First type of non-communicable diseases, that is due to nutritional deficiency, and another one due to overnutrition. Okay, और जो तीसरे टाइप की हैं, यानी कि जो हमारे ऑर्गन्स की प्रॉब्लम्स की वजह से होती हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है बेटा. ओके, सो वी विल बी डिस्कसिंग these one only. Okay, in next video we will discuss about the deficiency diseases and their symptoms.